दोस्तों, आप सभी का मेरे चैनल पर हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। प्रीवियस लेक्चर तक हम लोगों ने सारे पीवाईक्यूज और जो भी उनसे रिलेटेड कॉन्सेप्ट्स हैं उन सब पे डिस्कशन कर लिया है। नाउ इस लेक्चर में हम लोग कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट को डिस्कस करेंगे डिटेल में, जो कि हमारे फ्यूचर के कॉम्पिटिटिव एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना दोस्तों, स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। पहले इस क्वेश्चन का आंसर खुद से फाइंड आउट करने की कोशिश करिएगा, उसके बाद इसका सोल्यूशन देखिएगा। प्रॉब्लम क्या कहा जा रहा है कि एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0 है, जहां पर ये x क्या है, मॉड x है। x की जगह हमने यहाँ पे मॉड x ले रखा है। ठीक है, तो डिफरेंस तो समझ में आ गया ना आपको। ये एक जनरल क्वाड्रेटिक इक्वेशन ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0 ना होकर ए एक्स स्क्वायर प्लस बी टाइम्स मॉड ऑफ x प्लस सी है। ठीक, अच्छा, ए बी सी पे कंडीशंस गिवन है आपको। क्या कहा जा रहा है, ए बी सी आर पॉजिटिव रियल नंबर्स। ठीक है, इसका मतलब क्या है, इसको एक और तरीका है लिखने का। क्या, ए ग्रेटर देन 0, बी ग्रेटर देन 0 एंड सी ग्रेटर देन 0। इसको इस तरीके से भी हम लिख सकते हैं। नाउ अब आप चूंकि 10th में हैं तो आपको ये सारी चीजें पता होनी चाहिए कि किसी भी कांस्टेंट या किसी भी पैरामीटर को हम किस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अगर हमें कहा जा रहा है वो पॉजिटिव है या ये कहा जा रहा है कि वो नेगेटिव है। ठीक है ना, तो हमें ये चीज रिप्रेजेंट करना अब आना चाहिए। चलिए, ये चीज हमें समझ में आ गई, ये चीज समझ में आ गई। अब ये हमसे क्वेश्चन क्या कर रहे हैं कि अगर ऐसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो फाइंड, क्या फाइंड करना है हमें, फाइंड द नंबर ऑफ रियल रूट्स। ये पूछ रहे हैं कि भैया कितने रियल रूट्स होंगे ऐसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के। करेक्ट, थोड़ा सा दिमाग लगाइएगा, इसका आंसर खुद से फाइंड आउट करने की कोशिश करिएगा, उसके बाद सॉल्यूशन को देखिएगा। चलिए हम फाइंड करते हैं सॉल्यूशन को इसके। हमें ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिखी, सबसे पहले हमारी नजर गई एक्स स्क्वायर पे। तो हमें ये पता है कि एक्स स्क्वायर, एक तो ये स्क्वायर है, इसका मतलब ये हमेशा पॉजिटिव वैल्यू देगा। ठीक है, एक्स स्क्वायर। अच्छा, इस एक्स स्क्वायर को हम क्या और लिख सकते हैं, मॉड ऑफ एक्स का स्क्वायर, ये भी लिख सकते हैं। ठीक है ना, दोनों बात एक ही है। तो थोड़ा सा हम अगर मॉडिफाई करना चाहें तो इसको ए, ये थोड़ा हमें अच्छा लग रहा है। ठीक है ना, चलिए इतना लिख लिया। करेक्ट। अब समझिएगा, ये भाई साहब पॉजिटिव है हमेशा, कहिए हाँ। अच्छा, ये वाला एक्स भी हमेशा पॉजिटिव है। हमने मॉड एक्स की प्रॉपर्टीज पढ़ रखी है, मॉड का क्या मतलब होता है इसको समझ रखा है। आपने नहीं देखा है तो उस वीडियो को भी जाके देख लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन में मैं वो वीडियोस भी डाल दूंगा। ठीक है ना, आइए वापस आते हैं। ये तो पॉजिटिव हो गया। अच्छा, ये कंडीशन क्या गिवन है हमें, ए बी सी ये तीनों ही पॉजिटिव हैं और रियल भी हैं, तो इसका मतलब ये भी पॉजिटिव हो जाएगा, इसका मतलब ये भी पॉजिटिव हो जाएगा, इसका मतलब ये भी पॉजिटिव हो जाएगा। पॉजिटिव का क्या मतलब है कि ग्रेटर देन 0 होगा, इसका मतलब कुछ ना कुछ वैल्यूज होंगी इनकी। ठीक है, अच्छा, यहां पर हमें ये साफ साफ दिख रहा है कि ए बी और सी तो कभी 0 नहीं हो रहे हैं, क्योंकि ये गिवन है हमको। इसका मतलब ये एक्स तो कभी ना कभी तो 0 हो सकता है भाई, नेगेटिव नहीं हो सकता, ये तो कंफर्म है, बट हो सकता है कि 0 हो जाए। ठीक है, अगर ये 0 हो गया तो ये टर्म 0 हो जाएगा, ये यहां पर भी 0 हो जाएगा, प्लस सी फिर भी बच जाएगा। बट ये इक्वल टू 0 हो रहा है, और सी हमें ये पता है ये एक पॉजिटिव नंबर है, मतलब कि कुछ भी हो सकता है ग्रेटर देन 0। बट यहां तो ये जैसे ही हमने x इज इक्वल टू 0 रखा, ये 0 के इक्वल हो गया, जो कि हो ही नहीं सकता एज पर गिवन कंडीशन, क्योंकि सी भी ग्रेटर देन 0 है। बट यहां सी क्या हो रहा है, 0 के इक्वल हो जा रहा है, इसका मतलब ये भी पॉसिबिलिटी नहीं है। इसका मतलब इस केस में, यानी इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए जो नंबर ऑफ रियल रूट्स हैं वो क्या हो जाएंगे, 0 हो जाएंगे, या कह सकते हैं नो रियल रूट्स। ठीक है, इसका मतलब क्या है, ऐसे केस में ऑल रूट्स आर क्या हो जाएंगे, इमेजिनरी। क्या हो जाएंगे, इमेजिनरी हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, इमेजिनरी रूट्स मिलेंगे हमको। करेक्ट है ना, बहुत बेसिक सा क्वेश्चन, बट है बहुत कॉन्सेप्चुअल। ऐसे ही कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस आपके कॉन्सेप्चुअल क्लियरिटी को इंप्रूव करते हैं, इनहेंस करते हैं। ठीक है,
दोस्तों चलिए चलते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम की तरफ, जो कि हमें एक नए कॉन्सेप्चुअल क्लियरिटी की तरफ लेकर जाएगी। तो दोस्तों ये जो क्वेश्चन है इसको समझिएगा, क्या कहा जा रहा है इस क्वेश्चन में। ये कुछ ऐसा है, x माइनस वन का होल स्क्वायर प्लस एक्स माइनस टू का होल स्क्वायर प्लस एक्स माइनस थ्री का होल स्क्वायर इज इक्वल टू जीरो। दोस्तों ऐसे क्वेश्चन IIT जेईई वाले अक्सर फ्रेम करते ही रहते हैं। आइए समझते हैं इस क्वेश्चन में क्या हमसे पूछा जा रहा है और हम कैसे कॉन्सेप्ट को अपने अप्लाई करेंगे। इसमें कहा जा रहा है कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो फाइंड फाइंड number of real roots। क्या पूछ रहा है वो? नंबर ऑफ रियल रूट्स पूछ रहा है कि इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रियल रूट्स कितने होंगे। ठीक है ना। अब इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के ना हमारे पास दो तरीके हैं। ठीक है ना, दो तरीके हैं। एक तरीका तो ये है कि हम इस x माइनस वन का स्क्वायर इसको ओपन कर लें, x माइनस टू का स्क्वायर इसको भी ओपन कर लें, x माइनस थ्री का स्क्वायर इसको भी ओपन कर लें, और वहां से हम एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करें। फिर वहां से हम इनके रूट्स को आइडेंटिफाई करने की कोशिश करें विद द हेल्प ऑफ डिस्क्रिमिनेंट। वहां से हम आइडेंटिफाई कर लेंगे। अगर डिस्क्रिमिनेंट हमारा ग्रेटर देन जीरो आ गया तो बोल देंगे रूट्स क्या होंगे, रियल एंड डिस्टिंक्ट होंगे, यानी दो रियल रूट्स मिलेंगे। अच्छा, डिस्क्रिमिनेंट जीरो के इक्वल हो गया तो हम बोल देंगे कि दो रियल बट क्या होंगे, रिपीटेड रूट्स मिलेंगे। ठीक है ना। अच्छा, इस केस में अगर d लेस देन जीरो हो जाएगा तो हम बोल देंगे इमेजिनरी रूट्स मिलेंगे। ठीक है ना। बट सोचिए, अगर आप थोड़ा सा दिमाग लगा के, क्या इस प्रॉब्लम को हम एक कोई दूसरा तरीका भी है सॉल्व करने का? क्या थोड़ी देर सोच के देखिए आप, क्या हम इसको किसी और भी तरीके से सॉल्व कर सकते हैं? क्या क्या हमारे पास कोई और भी कॉन्सेप्ट है क्या इसे सॉल्व करने का? आइए देखते हैं वो दूसरा तरीका क्या है। पहला तरीका तो हम सबको पता है, दूसरा तरीका देखते हैं क्या हो सकता है। हमने देखा कि ये x माइनस वन का होल स्क्वायर है, इसका मतलब ये एक पॉजिटिव नंबर है, कहिए हाँ। ठीक है, ये एक पॉजिटिव नंबर है, कहिए हाँ। अच्छा, उसके बाद प्लस x माइनस टू का होल स्क्वायर, ये भी एक पॉजिटिव नंबर है, कहिए हाँ पॉजिटिव है। ठीक है। अच्छा, उसके बाद x माइनस थ्री का होल स्क्वायर, ये भी एक पॉजिटिव नंबर है, कहिए हाँ है। ठीक है। अच्छा, इन तीनों को जब हम ऐड कर रहे हैं तो जीरो हो जा रहा है। ठीक है, क्या हो जा रहा है? जीरो हो जा रहा है। अब ये पॉसिबिलिटी कैसे बन सकती है कि पॉजिटिव नंबर हमने लिया और ये जीरो हो जा रहा है? जीरो हो ही नहीं सकता। ठीक है। अच्छा, ये बात तो समझ में आती है। अब फिर से इनके पास आते हैं। इस x माइनस वन का स्क्वायर है, ये हमेशा पॉजिटिव होगा। एक बार ऐसा हो सकता है कि जीरो हो जाए, और वो जीरो कब होगा? जब x इज इक्वल टू वन हो जाए। कब? x इज इक्वल टू वन हो जाए। तो x इज इक्वल टू वन पर ये तो जीरो हो जाएगा, ये तो जीरो हो जाएगा, बट ये जीरो नहीं होगा और ये भी जीरो नहीं होगा। कहिए हाँ, जीरो नहीं होगा भाई। भाई ये तो जीरो हो गया, x बराबर इस x इज इक्वल टू वन रखेंगे तो ये तो माइनस वन आ जाएगा, इसका स्क्वायर करेंगे तो ये वन आ जाएगा। ठीक है ना, ये वन आ जाएगा। अच्छा, ये कितना आ जाएगा? वन माइनस थ्री दैट इज माइनस टू, इसका स्क्वायर करेंगे तो ये फोर आ जाएगा, ये तो फोर हो जाएगा। फोर प्लस वन प्लस जीरो, ये फाइव हो जाएगा। बट यहां तो इक्वल टू जीरो हो रहा है, इसका मतलब ये पॉसिबिलिटी बिल्कुल ही नहीं है। ऐसे ही अगर हम x इज इक्वल टू टू लेते हैं तो ये तो जीरो हो जाएगा, बट ये जीरो नहीं होगा, ये भी जीरो नहीं होगा। अच्छा, अगर हमने x इज इक्वल टू थ्री रख दिया तो ये जीरो हो जाएगा, बट ये जीरो नहीं होगा, ये जीरो नहीं होगा। इसका मतलब ये है x के हमें वो कोई भी रियल वैल्यूज नहीं मिल रही हैं जिसके लिए इन तीनों का सम जीरो के इक्वल हो जाए। करेक्ट? आया समझ में? क्या कॉन्सेप्ट क्या है वो, कि x की कोई भी हमें रियल वैल्यूज नहीं दिख रही है जिसके लिए ये तीनों एक साथ जीरो हो जाएं। ऐसा पॉसिबल ही नहीं हो रहा है। अब ऐसा पॉसिबल नहीं है, इसका मतलब क्या है बच्चा? इसका मतलब क्या है? दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैज नो रियल रूट्स। कोई भी रियल रूट्स नहीं है, इसका मतलब सारे के सारे जो रूट्स होंगे वो इमेजिनरी होंगे, उससे हमें कोई मतलब नहीं है। हमें जो क्वेश्चन में पूछा गया उसका आंसर हमने तो इजीली फाइंड आउट कर लिया। तो देखा, इसको सॉल्व करने का एक तरीका जो है, जो हम अपने टेक्स्ट बुक में पढ़ते हैं वहां से तो कर ही सकते हैं, बट हम अपने बेसिक कॉन्सेप्ट को अप्लाई करके भी बिना पेन पेंसिल उठाए, बिना कॉपी पे कुछ किए,
ऐसी प्रॉब्लम्स को हम बहुत इजीली सॉल्व कर सकते हैं। अब देखिए प्रॉब्लम क्या होती है स्टूडेंट्स के साथ, जब वो ऐसी प्रॉब्लम्स को अपने सेट स्टैंडर्ड यानी सेट जो उन्होंने पढ़ रखा है, जो पैटर्न पढ़ रखा है टेक्स्ट बुक में या उनके स्कूल में जो पढ़ाया जाता है, अगर वो उस कॉन्सेप्ट को अप्लाई करते हैं तो अगर सीधा सीधा क्वेश्चन होता है तो वो कर लेते हैं उसको सॉल्व। बट जब क्वेश्चन को थोड़ा सा घुमा के दे दिया, जैसे इससे पहले वाला क्वेश्चन हम लोगों ने डिस्कस किया था, अगर ऐसे क्वेश्चंस फ्रेम किए जाते हैं तो थोड़ा सा प्रॉब्लम होती है स्टूडेंट को ऐसे प्रॉब्लम को डील करने में। बट दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को ऐसी कोई प्रॉब्लम फेस नहीं करनी पड़ेगी, आप लोगों के कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर होंगे। ठीक है ना, तो चलिए चलते हैं हम अपने नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की तरफ, जिसे हम यहाँ पे आज डिस्कस करेंगे। दोस्तों अभी जो नेक्स्ट प्रॉब्लम है ना, इसमें हम लोग दो चीजें डिस्कस करने वाले हैं। एक तो ऐसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने में स्टूडेंट मिस्टेक क्या करते हैं, दूसरा ऐसी प्रॉब्लम को हम सॉल्व कैसे करेंगे। ठीक है ना, हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, एक्स स्क्वायर माइनस 4 टाइम्स मॉड ऑफ एक्स प्लस 3 इज इक्वल टू 0। ठीक है ना दोस्तों, अभी तक आपने जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन देखी थी वो कैसे देखी थी, एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। ठीक है ना, ऐसा ही तो देखा था आपने। बट यहां पे क्या है, मॉड ऑफ एक्स है, मॉड ऑफ एक्स है, इसका मतलब क्या है, ये कुछ नया नहीं है, बट एक्स का थोड़ा सा एक डिफरेंट वर्जन है। और डिफरेंट क्या है, ये भाई साहब कोई भी वैल्यू आप इसको देंगे, इसका जो आउटकम होगा वो हमेशा एक पॉजिटिव नंबर होता है। ठीक है ना, वो डिटेल में हमने डिस्कस कर रखा है, वो वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप उसे वहां से जाके चेकआउट कर सकते हैं, आपको इजीली कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगा कि मॉड एक्स होता क्या है। ठीक है ना, इस एक्स स्क्वायर को भी हम ऐसे ही लिख सकते हैं, कुछ कैसे लिख सकते हैं, ऐसा। ठीक है ना, होता क्या है, होता क्या है समझिएगा इसको, एक्स स्क्वायर, इसको ही हम मॉड एक्स कहते हैं। ठीक है ना, ऐसा। ठीक है ना, तो ये आपके समझने के लिए मैंने ऐसे लिख दिया यहाँ पे, इसका मतलब हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, माइनस 4 टाइम्स मॉड ऑफ एक्स प्लस 3 इज इक्वल टू 0 हो गया। करेक्ट। अच्छा, अगर इसको ऐसे लिख सकते हैं, अब हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई, जैसे हम सॉल्व करते हैं, जैसे हमें दिखती है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, बट वहां यहां पर x की जगह क्या है, मॉड ऑफ x है, बस इतना ही तो है। तो जहां जहां x था वहां वहां मॉड x रख जाएगा। ठीक है ना, तो अब हम जब इसे सॉल्व करेंगे तो जहां जहां मॉड x, जहां जहां हम पहले x यूज करते थे वहां वहां मॉड x यूज कर लेंगे, बिल्कुल सिंपल। ठीक है ना, अब इसे सॉल्व करेंगे तो हमारे पास x की जो दो वैल्यूज आती थी, एक तो आएगी 1 और मॉड ऑफ x इज इक्वल टू क्या आएगा, 3 आएगा। ठीक है ना, यही तो आता है। ठीक है, अब मॉड ऑफ x को हम जब सॉल्व करेंगे, इसे सिंप्लीफाई करेंगे और यहां से हम x को फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे, तो देखिए यहां से क्या होगा, x की दो वैल्यूज आएंगी, क्या आएंगी, x की दो वैल्यूज आएंगी, क्या आएंगी, एक तो 1 आएगा और -1 आएगा, यानी पॉजिटिव 1 आएगा और एक नेगेटिव 1 आएगा इस केस में। अच्छा, इस वाले केस में हमें फिर से और x इज इक्वल टू, यहां से भी हमें दो वैल्यूज मिलेंगी, एक क्या मिलेगी, एक तो +3 के साथ जाएंगे हम और दूसरा -3 के साथ जाएंगे। ठीक है ना, ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि अगर आपने इसके अंदर +3 डाला, ठीक है ना, इसके अंदर +3 डाला तो भी ये 3 देगा, और अगर आपने -3 डाला तो भी ये 3 ही देगा। इसका मतलब कि अब हमें x की, जब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन केवल x के फॉर्म में होता तो हमें x की दो वैल्यूज मिलती थी, बट इस केस में हमें मॉड x होने की वजह से हमें x की कितनी, 4 वैल्यूज यानी 4 वैल्यूज मिल रही हैं। इसका मतलब क्या हुआ बच्चा, इस तरह की क्वाड्रेटिक इक्वेशन जब भी आपको दिखे और इसमें आपसे यह पूछा जाए कि नंबर ऑफ रियल रूट्स बताइए, तो आप क्या बताएंगे, 2 की जगह अब आपको क्या बताना होगा, 4। क्या बताना होगा, 4। बस यही वो मिस्टेक है जो मैं आपके साथ डिस्कस करना चाह रहा था। अक्सर स्टूडेंट्स क्या मिस्टेक करते हैं कि ऐसे ही क्वाड्रेटिक इक्वेशन को देखते ही जब उनसे नंबर ऑफ रियल रूट्स पूछा जाता है तो वो स्ट्रेट अवे 2 लिख देते हैं, जबकि मॉड होने की वजह से अब आपको 2 की जगह 4 रूट्स मिलते हैं। करेक्ट, ठीक है। अच्छा, दूसरा क्या था कि सॉल्यूशंस की बात करता है, फाइंड द सॉल्यूशन, फाइंड द सॉल्यूशन और रूट्स। तो स्टूडेंट्स इस पे क्या मिस्टेक करते हैं, वो जनरली x इज इक्वल टू 1 और x इज इक्वल टू 3 लिखकर चले आते हैं। ये नेगेटिव वाले पोर्शन को भी वो भूल जाते हैं, उन्हें याद नहीं रहता या उन्हें पता नहीं होता है। ठीक है ना, दोनों चीजें होती हैं, तो आप ये दोनों मिस्टेक नहीं करेंगे। नंबर ऑफ, ऐसे केस में जब मॉड ऑफ x दिख रहा हो तो नंबर ऑफ रियल रूट्स पूछेंगे,
तो आप पहले रूट्स निकालिए और निकालने के बाद चेकआउट करिए कि अगर वो रियल आ रहे हैं तो डेफिनेटली वो पेयर में होंगे। कैसे? पॉजिटिव और नेगेटिव में। पॉजिटिव और नेगेटिव में, तो इसका मतलब नंबर ऑफ रियल रूट्स हमें 4 मिलेंगे। और अगर आपसे ये कह रहा है कि फाइंड द रूट्स, तो हम उन रूट्स को भी आइडेंटिफाई करके और उन रूट्स को भी हम यहाँ पे लिख देंगे। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों कि ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया होगा। मॉड एक्स अगर आपको कहीं दिखता है तो ऐसी प्रॉब्लम को आप कैसे डील करेंगे वो भी आपको समझ में आया होगा। तो चलते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम की तरफ, जो कि बहुत ही खूबसूरत प्रॉब्लम है। ठीक है, और दोस्तों जो नेक्स्ट प्रॉब्लम हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं, ऐसी प्रॉब्लम्स आईआईटी जेईई वाले फ्रेम करते रहते हैं। और इंटरेस्टिंग पॉइंट ये है कि ये प्रॉब्लम आपके 9th एंड 10th के बेसिक कॉन्सेप्ट पर बेस्ड है। ठीक है ना? तो प्रॉब्लम क्या है समझते हैं उसको। 9 टू द पावर एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 इज इक्वल टू 1 है। तो फाइंड वैल्यू ऑफ एक्स की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। क्या करनी है? एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करनी है हमको। ठीक है ना? प्रॉब्लम समझ में आ गई। 9 टू द पावर एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है और वो इक्वल टू 1 के हो रहा है। तो ऐसे केस में हमें एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। बहुत ही बेसिक सा कॉन्सेप्ट इसमें हमें अप्लाई करना है। 9th स्टैंडर्ड में हम लोग कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं एक्सपोनेंट का। क्या कहा जाता है वहां पे कि जब जब इस बॉक्स के अंदर कोई भी रियल नंबर हो और उसकी पावर हम 0 कर दें तो उसकी वैल्यू 1 के इक्वल हो जाती है। क्या होगा? ये एक रियल नंबर होगा, रियल नंबर बट नॉट इक्वल टू 0। ये 0 नहीं होगा, उसके बाद कुछ भी आप इसको रियल नंबर कोई भी रियल वैल्यू दे सकते हैं, बट ये 0 के इक्वल नहीं होगा। ऐसे केस में अगर हमने इसकी पावर 0 कर दी है तो जो रिजल्ट आएगा वो 1 आएगा। बस यही वो कॉन्सेप्ट है जो हमें यहां पे अप्लाई करना है। इसका मतलब कि ये पहला कॉन्सेप्ट है जो हमें यहां पे अप्लाई करना था। ठीक है, पहला कॉन्सेप्ट हमने अप्लाई कर दिया। वो ये है कि किसी भी रियल नंबर के पावर 0 कर देंगे तो उसकी वैल्यू 1 आ जाती है, जहां पर हमें ये कंडीशन है कि जो ए है ये 0 के इक्वल नहीं हो सकता। करेक्ट? अच्छा, बस इसी कॉन्सेप्ट को हम यहां पे अप्लाई कर देंगे। इसका मतलब कि ये 1 हो रहा है, तो हम ये कह सकते हैं कि यहां पर हम किसी रियल नंबर की पावर 0 लिख सकते हैं इसको। ठीक है, आइए इस बात को हम यहां पे इंप्लीमेंट कर देते हैं भैया। प्लस 6 ये है इक्वल टू, यहां पर हमने एक रियल नंबर कुछ भी हो सकता है, बट हमें यह पता है वो 0 के इक्वल नहीं होगा, और उसकी पावर हमने 0 कर दी। करेक्ट? समझ में आ गया? ठीक है, बट क्वेश्चन ये है कि वो रियल नंबर हम यहां क्या लें, कौन सा रियल नंबर लें? क्वेश्चन तो ये है ना कि कौन सा रियल नंबर लें। बहुत ही सिंपल इसका आंसर है, और यहां पे आपको क्या कॉन्सेप्ट लगाना है। अगर हमें यहां पे इस बॉक्स के अंदर कुछ ऐसा मिल जाए कि ये यानी 9 और इस बॉक्स के अंदर वाला नंबर दोनों इक्वल हो जाएं, सिंपल सा है। इसका मतलब कि यहां पर अगर मैं 9 रख दूं तो ये भी 9 है, ये भी 9 है। दूसरा कॉन्सेप्ट क्या है समझिएगा। दूसरा कॉन्सेप्ट क्या है बच्चा, कि अगर a की पावर m है और इधर a की पावर n है, तो ठीक है ना, और a क्या है? 0 के इक्वल नहीं है। ऐसे केस में हम ये कहेंगे कि भैया a की पावर m जो भी है वो इक्वल टू होगा a की पावर n के। इसका मतलब कि इनकी पावर्स इक्वल होंगी, इक्वेट कर सकते हैं। वेरी गुड। तो इसका मतलब क्या है, यहां पर बेस 9 था, यहां भी बेस 9 था, और इनकी पावर हम इक्वेट कर सकते हैं। इसका मतलब हम क्या कर सकते हैं, इसका मतलब हम क्या कह सकते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 इज इक्वल टू 0। बस ये वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई जिसको हमें अब सॉल्व करना है, और ये आपके बाएं हाथ का खेल है। आप इसे बड़े आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। यहां से x की वैल्यू क्या आती है बच्चा? 2, और x की वैल्यू क्या आएगी? 3। ये वो x की वैल्यूज हैं जिसके लिए ये वाला एक्सप्रेशन आपको मिलेगा सेटिस्फाइड। करेक्ट? कॉन्सेप्ट समझ में आया? बस ये दो बेसिक कॉन्सेप्ट जो हमने 9th में पढ़े हैं उन्हें अप्लाई करना है। जैसे ही वो अप्लाई करेंगे हमें एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिल जाएगी जिसे हम 10th क्लास में पढ़ते हैं। बस इसे हम सॉल्व कर लेंगे और यहां से हमें उस x की वैल्यू आ जाएगी जो हमें फाइंड आउट करना था। बहुत ही सिंपल सा था। अब सोचिए ऐसे सिंपल कॉन्सेप्ट पे बेस्ड क्वेश्चंस आईआईटी जेईई, एनडीए और सीडीएस में फ्रेम होते रहते हैं। ठीक है ना?
लास्ट जो मैं लेक्चर लूंगा उसमें मैं वो प्रॉब्लम से डिस्कस करूंगा, आईआईटी जेई या एनडीए और सीडीएस में पूछे जा चुके हैं, ठीक है ना। तो कॉन्सेप्ट समझ में आया। अभी अगर कॉन्सेप्ट समझ में आया है तो इस प्रॉब्लम को आप सॉल्व करिएगा। लिखा हुआ है 7 टू द पावर एक्स स्क्वायर माइनस 4 मॉड ऑफ एक्स प्लस 3 और ये सारा कुछ इक्वल है 1 के। इस वाले क्वेश्चन का आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं कि प्रॉब्लम आपको समझ में आ गई होगी और आप इसे इजीली सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। तो चलिए चलते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट प्रॉब्लम की तरफ, देखते हैं उस प्रॉब्लम में क्या कुछ नया है हमारे लिए। दोस्तों ये एक बहुत बेसिक सा क्वेश्चन है। इसमें कहा जा रहा है कि y इज इक्वल टू 2 स्क्वायर रूट के अंदर 8 है प्लस 2 टाइम्स स्क्वायर रूट के अंदर 8 है प्लस 2 टाइम्स स्क्वायर रूट के अंदर 8 और ऐसे ये इंफिनिटी तक जा रहा है, यानी इसके इनफिनाइट नंबर ऑफ टर्म्स हैं, करेक्ट, ठीक है। अब ऐसे प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए जब कभी ऐसा कुछ गिवन हो आपको कि कुछ सेम टर्म रिपीट हो रहा है अप टू इंफिनिटिव, ठीक है ना, तो इसको ऐसे समझ लीजिए। तो हम ये कह सकते हैं कि y इज इक्वल टू, बहुत ही सिंपल है, 2 टाइम्स स्क्वायर रूट के अंदर ये 8 है प्लस ये वाला अब हमें ऐसा ही दिख रहा है टर्म, ये वाला टर्म हमें ऐसा ही दिख रहा है जैसे कि ये y इज इक्वल टू समथिंग हो। इसका मतलब कि इसकी जगह हम y लिख सकते हैं, यहां पे तो यहां लिख सकते हैं, तो यहां लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है भाई। आप इसको देखिए ना, अगर मैं थोड़ी देर के लिए इसको गायब कर दूं, ये वाला टर्म यहां पे ना हो, अगर ऐसे गायब कर दूं मैं, ठीक है ना, ये यहां ना हो, तो आपको क्या दिखेगा ये तो 2 टाइम्स स्क्वायर रूट के अंदर 8 प्लस 2 टाइम्स स्क्वायर रूट के अंदर 8 ऐसे ही चलता चला रहा है इंफिनिटी तक। इसका मतलब ये भी आपको y ही तो है, ये भी क्या y के ही इक्वल तो है, बस मैंने वही काम किया यहाँ पे, ठीक है ना। ये जितना इंफिनिटी तक जा रहा था उसको मैंने कह दिया भैया ये तो y ही तो है, इसको मैंने y लिख दिया यहाँ पे, बस यही वो कॉन्सेप्ट है जो आपको यहाँ पे अप्लाई करना था। नाउ अब आप बोथ साइड स्क्वायर कर देंगे तो ये तो हो जाएगा स्क्वायर इज इक्वल टू, ये 4 हो चुका होगा, 8 प्लस y हो चुका होगा। इसे थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करेंगे तो y स्क्वायर माइनस 4y माइनस 32, ये क्या आ जाएगा 32, ठीक है। इसे सॉल्व कर लेंगे, क्या लगा देंगे हम यहाँ पे, हाँ क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, तो क्या माइनस बी प्लस माइनस स्क्वायर रूट के अंदर बी स्क्वायर माइनस 4ac, ठीक है, डिवाइडेड बाई 2 टाइम्स a, ठीक है। अच्छा ए बी सी हमें सब पता है, स्टैंडर्ड फॉर्म से कंपेयर करेंगे तो ये माइनस माइनस 4 प्लस माइनस स्क्वायर रूट के अंदर माइनस 4 का होल स्क्वायर माइनस 4ac है ना, ठीक है। 4 a की जगह क्या है 1 है और c की जगह माइनस 32 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 1 आ जाएगा, ठीक है ना। इसे थोड़ा सा और सॉल्व कर लेंगे हम लोग, इसे थोड़ा और सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 4 y इज इक्वल टू 4 प्लस माइनस स्क्वायर रूट के अंदर ये तो हो जाएगा 16 प्लस 4 इंटू 32 डिवाइडेड बाई 2 आ जाएगा। इसे थोड़ा सा और सॉल्व करेंगे, ठीक है। इसको सॉल्व करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, स्क्वायर रूट के अंदर 144 डिवाइडेड बाई 2 और 144 किसका है स्क्वायर, 144 किसका स्क्वायर है 12 का, तो यहाँ पे आ जाएगा 12 डिवाइडेड बाई 2। इसका मतलब y की यहाँ से जो वैल्यूज आएंगी, एक तो आएगी 4 प्लस 12 डिवाइडेड बाई 2 दैट इज 16 डिवाइडेड बाई 2 8 और दूसरी वैल्यू क्या आएगी 4 माइनस 12 माइनस 8 डिवाइडेड बाई 2, इसका मतलब माइनस 4। ये दो वैल्यूज आ जाएंगी, बस यही वो आंसर है जो आपको फाइंड आउट करना था। अब देखिए मिस्टेक क्या करते हैं बच्चे, 99% स्टूडेंट्स ऑप्शन में अगर गिवन होगा तो ये टिक कर देंगे और घर आ जाएंगे, कहेंगे भैया मेरा आंसर आ गया, बहुत बढ़िया, हम चले आए घर। बट देखिए आपने मिस्टेक क्या की यहाँ पे, समझिएगा। देखिए दोस्तों क्या होता है ना, जब आप बहुत एक्साइटेड होते हैं तो गलती करने के चांस, मिस्टेक्स के चांस ज्यादा हो जाते हैं। ऐसे केस में आप मिस्टेक क्या कर दिया आपने, उसको समझते हैं हम लोग। इसका मतलब एक तो पॉजिटिव नंबर आ रहा है, दूसरा नेगेटिव नंबर आ रहा है, क्या है पॉजिटिव और नेगेटिव है। अब हम थोड़ी देर सोच के देखिए, आप खुद से क्वेश्चन करिएगा कि यहाँ पे ये 2 टाइम्स स्क्वायर रूट के अंदर 8 था प्लस 2 टाइम्स स्क्वायर रूट के अंदर 8 एंड सो ऑन। ये सारा का सारा नंबर एक पॉजिटिव नंबर था, क्या था, एक पॉजिटिव नंबर था। इसका मतलब y हमारे पास क्या था बच्चा, y एक पॉजिटिव नंबर था, ग्रेटर देन 0 था, जो कि नेगेटिव हो ही नहीं सकता। इसका मतलब
सॉल्व करने के बाद ऑप्शन में जरूर दो ऑप्शन आ रहे हैं, बट हमें चूज केवल एक करना है, और कौन सा? वो पॉजिटिव वाला। इसका मतलब यहां पर हमारे लिए y की जो फाइनल वैल्यू लिखनी है वो +8 लिखनी है, माइनस वाली वैल्यू को हमें कंसीडर नहीं करना है। करेक्ट। अब इसी कॉन्सेप्ट को मैं थोड़ा और आगे बढ़ाता हूं। जब हम वर्ड प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे तो वहां पर भी मिस्टेक्स करते हैं बच्चे। प्रॉब्लम को सॉल्व किया, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में आई थी, डेफिनेटली दो वैल्यूज मिलेंगी आपको, उन दो में एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव हो सकती है। ऐसे केस में अगर आप किसी रेक्टेंगल का एरिया निकाल रहे हो, या कोई डिस्टेंस निकाल रहे हो, या स्पीड निकाल रहे हो, वहां पर अगर आपको एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव वैल्यू मिल रही है, तो हमेशा आपको पॉजिटिव वाली ही अपने ऑप्शन में चूज करनी है, नेगेटिव वाली को छोड़ देना है, उसे नहीं लेना है। क्योंकि एरिया पॉजिटिव ही होगा, लेंथ पॉजिटिव ही होगी, स्पीड पॉजिटिव ही होगी। ठीक है ना? तो ऐसे केस में नेगेटिव वाला ऑप्शन कभी भी मत लीजिएगा, नहीं तो आपका आंसर हमेशा गलत हो जाएगा। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि आज हम लोगों ने जो भी कॉन्सेप्ट डिस्कस किए हैं, जो भी प्रॉब्लम डिस्कस किए हैं, वो आपको समझ में आया होगा। आपको इन कॉन्सेप्ट में कोई भी कंफ्यूजन हो, कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट करिएगा, मैं सेपरेट वीडियो आपके लिए बना दूंगा, ताकि आपको और क्लियरिटी हो जाए ऐसे कॉन्सेप्ट पे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, जय हिंद।